हर व्यक्ति को धन की जरूरत होती है, जिसके लिए व्यक्ति मेहनत करता है और दिन रात एक करके कार्य करता है। लेकिन कई बार लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं होती। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि घर में कुछ गलतियों की वजह से घर में धन हानि होती है और घर का माहौल खराब हो जाता है। इन गलतियों की वजह से ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और दलिता का वास हो जाता है, जिस वजह से घर में तरक्की और बरकत में रुकावट आ जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से घर की बरकत रुक जाती है और घर में दरिद्रता अपने पैर जमा लेती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि बंद घर के में घड़ी की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और बंद घड़ी हमारे बुरे समय को दर्शाती है। इसलिए घर में कभी भी बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई घड़ी ऐसी पड़ी है जो कि बंद हो चुकी है या फिर खराब है, तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लें या फिर उसे अपने घर से बाहर कर दें। इसके अलावा वास्तु के अनुसार घर में सूखे पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। सूखे पौधे की वजह से घर का वातावरण खराब होता है। घर में पौधे रखें लेकिन उन्हें सूखने ना दें, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते रहें। नंबर 2, अक्सर हमारे घरों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे नल से पानी का लगातार टपकना। यह एक तरह की बर्बादी तो है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे अशुभ भी माना जाता है। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। ऐसा कहा जाता है कि जहां पानी की बर्बादी होती है वहां धन की कमी होने लगती है। इसके साथ ही घर में रोज पूजा भी बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक माहौल बनता है। जिन घरों में पूजा नहीं होती वहां अक्सर धन की कमी और समस्या बनी रहती है। घर के बाकी सदस्यों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सुबह उठकर घर के मंदिर में भगवान की पूजा जरूर करें। यह आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि लाने में मदद करता है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, यही आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कभी भी अपने घर के बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और उससे आपके घर में धन हानि होती रहती है। इसके अलावा रात के समय खाने के बाद बहुत से लोग जूठे बर्तनों को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर रात भर जूठे बर्तनों को छोड़ दें तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी। नंबर 4, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा ना रहने दें। खासकर शाम के समय सूरज ढलते ही वहां लाइट जरूर जलाएं। इसके साथ ही हर दिन मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो घर में तंगी और परेशानियां बनी रह सकती हैं। एक और जरूरी बात यह है कि घर में या मंदिर में कभी भी टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां ना रखें। ऐसा करना वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे घर में बरकत नहीं होती और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव बढ़ सकता है। धन की देवी लक्ष्मी भी इससे नाराज हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा को कभी ऊंचा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में मात्र स्थान कहा गया है और इसे साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। अगर हो सके तो इस जगह की भूमि को कच्चा ही छोड़ दें, क्योंकि इसे धन और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। नंबर 5, अगर आपके घर के सामने पेड़ या फिर बिजली का खंभा लगा हुआ है या फिर कोई बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। साथ ही इससे आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और व्यापार या फिर कारोबार में आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन सकता है और घर की बरकत में भी रुकावट आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी शाम के समय आपसे धन उधार मांगता है तो उसे तुरंत ही मना कर दें।
दोस्तों, दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन भूल कर भी किसी को सुबह सुबह और शाम होने के बाद पैसे ना दें। ऐसे समय पर पैसे उधार देने से माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी जमा ना हो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा करना चाहिए और मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए, जिसकी माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन कर सके। इसके अलावा तो ऐसा देखा गया है कि कई लोग अपने घर के फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली बनाकर रखे, यह सोचकर कि वह आने वाले समय में इन कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको बता दें, ऐसे फटे पुराने कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का कारण बनते हैं। इस तरह के कपड़े को तुरंत अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 7, घर की छत पर गंदगी और कबाड़ा ना रखें। घर की छत पर फालतू सामान या कबाड़ा जमा करना परिवार की बरकत और खुशहाली पर बुरा असर डालता है। इससे पैसों की तंगी बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए छत को साफ सुथरा और खाली रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। टूटे पलंग पर सोना सेहत और रिश्तों के लिए नुकसानदायक। अगर आप टूटे हुए पलंग पर सोते हैं तो यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इससे न केवल बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि रिश्तों में दरार भी आ सकती है। मानसिक तनाव भी बना रहता है। इसी तरह घर में टूटी कुर्सी या लकड़ी का सामान रखने से दरिद्रता और नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही टूटे हुए दर्पण से बचें। घर में टूटा हुआ दर्पण रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह आपके परिवार के लिए कई समस्याओं का कारण बन सकता है। टूटा दर्पण न केवल घर की सुख शांति को प्रभावित करता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत और चेहरे के तेज को भी कम करता है। इसलिए टूटा हुआ तुरंत हटा दें और नया लगवाएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है,